आप सब लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को बहुत आयत की आशीष मिले मेरे प्रियो। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह प्रतिदिन हमें जीवित रखा है और उसका जीवित कलाम हमारे पास प्रतिदिन उस खुदा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके पास दिया जा रहा है। अर्थात जो है प्रभु मेरे द्वारा आप लोगों के लिए बात कर रहा है। मैं उस खुदा का धन्यवाद देता हूं जो प्रतिदिन हमें जीवन देता है, सांस देता है मेरे प्रियो। प्रतिदिन उसके अनुग्रह और उसकी कृपा में हम जीवित रहते हैं मेरे प्रियो। उस खुदा का हम धन्यवाद देते, उस यीशु का धन्यवाद देते हैं जिस यीशु ने मेरे पापों, मेरे अधर्मों अर्थात इस संसार के अधर्मों और पापों के लिए मेरे प्रियो बलिदान हुआ और वो खुदा जो है आपको और हमको इस संसार को बचाया। लेकिन मेरे प्रियो संसार के लोग और विश्वासी लोग भी जानकर भी खुदा को समझना नहीं चाहते मेरे प्रियो। लेकिन आज खुदा जो है आज भी मन फिराव का समय लोगों के लिए दे रहा है। आज भी विश्वास में आने के लिए उनको मौका दे रहा है। लेकिन मेरे प्रियो आज लोग विश्वास से भाग रहे हैं। लेकिन आज मैं इस खुदा का धन्यवाद देता हूं जो आपके लिए प्रभु ने एक नया मन्ना तैयार किया। अर्थात प्रभु यीशु के द्वारा जो है आपके लिए एक नई वचन तैयार करके दिया है मेरे प्रियो। वो वचन है मेरे प्रियो, वो अपने विश्वास को परखो। हालेलुया। जब विश्वास की बातें आती है मेरे प्रियो तो बहुत से लोग जो है कहते हैं हाँ हम विश्वासी हैं। जब कलीसियाओं में हम लोग जब वचन के समय पे, मैसेज के समय पर जब हम लोग कभी कभी पूछते कितने लोग विश्वासी हैं तो सब लोग हाथ उठाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो जब वही विश्वासी जब उनकी जीवन में थोड़ी सी समस्या आती है तो खुदा को कोसने लगते हैं। अर्थात धीरे धीरे उस खुदा से दूरी बनाने लगते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। लेकिन आज खुदा आपके लिए जो है एक मन्ना को, एक वचन को तैयार कर रहा है मेरे प्रियो। और वो जो है कह रहा है अपने विश्वास को परखो। क्या आप सचमुच में विश्वास में हो? क्या सचमुच आप उस खुदा यीशु को पर आप विश्वास करते हो जिसने आपके लिए क्रूस पर चढ़ गया, जिसने आपके लिए जो है बलिदान हुआ मेरे प्रियो, जिसने आपके लिए जो है अपने प्राण को दे दिया, जिसने इस संसार के लिए आपके लिए जो है मेरे प्रियो हंसते हुए उस क्रूस पर बलिदान हुआ मेरे प्रियो, ताकि उसके बलिदान के द्वारा मेरे प्रियो आप और हम बचाए जाए, इस संसार बचाया जाए। प्रियो उस यीशु के ऊपर क्या आप विश्वास करते हैं? इसलिए अगर आप सचमुच विश्वासी हैं तो आज का वचन आपको परखेगा कि आप विश्वास में हो कि नहीं। इसलिए अपने आप को आज परखो कि सचमुच में आप विश्वास में हो। इसलिए आइए हम लोग वचन को देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों के पुस्तक और उसके 13 अध्याय और उसके 5 और 6 वचन को जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, बाइबल कहता है कि अपने आप को परखो और अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। मेरे प्रियो यहां पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि यीशु मसीह जो है तुम में है। वचन कह रहा है कि यीशु मसीह तुम में है। अगर तुम विश्वास करते हो, अगर आप विश्वास करते हो मेरे प्रियो, उस समय समझ में आता है उन विश्वासियों की परख जब उनके जीवन में थोड़ी सी समस्या आती है। जैसे ही आती है शिकायतों का पिटारा लेकर अगुओं के पास खड़े हो जाते हैं। उस समय आपका विश्वास कहां गया? क्योंकि यहां पे बाइबल कहता है खुदा तेरे अंदर है।
यीशु तेरे अंदर है। इसलिए बाइबल कहता है अपने विश्वास, अपने आप को परखो। मेरे प्रियो, ये वचन आपके लिए बोल रहा है कि तुम अपने आप से तुम्हें परखना होगा, अपने आप से तुम्हें जांचना होगा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा तुम्हें खुद बता देगी तुम्हारा विश्वास कहां तक है, कितना मजबूत हो, कब तक हो, या स्वार्थ में विश्वास करते हो, या उस खुदा को जो है, जो अपने जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए विश्वास करते हो, उस खुदा पर अनंत जीवन को ऊपर, अनंत जीवन पाने के लिए विश्वास करते हो, या स्वार्थ के लिए विश्वास करते हो। एक धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा मुझे अनंत जीवन चाहिए खुदा। यीशु ने कहा अनंत जीवन यह है कि तू अपने माता पिता का आदर कर, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, व्यभिचार न कर, चोरी न कर, हत्या न कर। और उसने कहा मैं सब कुछ मानता हूं। यीशु मसीह ने कहा तू मानता है, लेकिन तुझ में एक कटी है, तेरा धन जो है, तूने जो इकट्ठा किया है, इसको कंगालों को दे दे। और वो निराश होकर चला गया। मेरे प्रियो, ये बात इस बात की दर्शाता है कि वो स्वार्थ के लिए आया था यीशु के पास, खुदा के पास। अगर अनंत जीवन के पास आता तो उस खुदा के वचन के ऊपर विश्वास करके जकई के समान कहता खुदा देख, जिनका मैंने लिया है इसका 4 गुना दे देता हूं। यह है अनंत जीवन। इसलिए अपने विश्वास को आप परखना होगा कि आप अनंत जीवन के लिए विश्वास कर रहे हैं या चंगाई छुटकारे के लिए, चमत्कार के लिए विश्वास कर रहे हैं। इसलिए बाइबल कहता है अपने आप को जांच, अपने आप को परख, क्या सचमुच तू विश्वासी है, क्या सचमुच तू विश्वासी है, विश्वास करती है, विश्वास करता है। अगर विश्वास करती है, विश्वास करता है तो तेरे अंदर यीशु है, और जब तेरे अंदर यीशु है तो कोई दुष्टात्मा तेरे अंदर नहीं। अगर तेरे अंदर यीशु है तो कोई तंत्रबंध की शक्तियां तुझ पर प्रहार नहीं कर सकती। अगर यीशु तेरे अंदर है, तू जहां भी जाएगी, जहां भी जाएगा, यीशु तेरे साथ साथ चलेगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य 3 उसके 19-20 कहता है कि मैं तेरे अंदर रहूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, रहूंगा। हालेलुया। कब आपके अंदर रहेगा? जब आप अपने हृदय को खोलेंगे, अपने मन को खोलेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, अपने विश्वास को परखो, अपने विश्वास को जांचो। बहुत से विश्वासी लोगों को देखते हैं मेरे प्रियो, प्रभु में आते हैं, उनका अच्छा विश्वास रहता है, उनके जीवन में अच्छी प्रार्थनाएं रहती है, वो अच्छी दौड़ते हैं, लेकिन जैसे उनकी पड़ोस में कोई तंत्रवादी, मंत्रवादी, ओझा आ गया तो तुरंत उनका विश्वास जो है उसी समय समझ में आता है। मेरे प्रियो, विश्वासियों की परख जो है मृत्यु के समय, शादी विवाह के समय ही समझ में आता है कि व्यक्ति कितने विश्वास में है। इसलिए खुदा का वचन तेरे पास आए। मेरी बहन, मेरे भाई, अगर तू इस वचन को सुन रहा है, सुन रही है, तो वचन कहता है अपने आप को जांच, अपने आप को परख। शायद कोई अगुआ कह देगा तेरे विश्वास, तेरे विषय में जानकर तुझे परख कर। मेरे प्रिय, आज जो अगुए लोग हैं, हर एक विश्वासी को जांच अगर परख कर जब बोल देते हैं तो विश्वासियों को कड़वी लगने लगती है, बुरा लगने लगता है कि पास्टर ने ऐसा कहा, पास्टर ने वैसा कहा। ऐसा नहीं कहना चाहिए। और उस पास्टर से, प्रभु के अगुए से नाराज होकर वो क्या करते हैं कि तो आना बंद करते हैं, कहीं नहीं तो कहीं और जाना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे प्रियो, लेकिन आज वचन आपको खुद परखने के लिए कह रहा है, आपको खुद जांचने के लिए कह रहा है कि तू जांच, परख, क्या तेरे अंदर विश्वास है।
अगर तू अपने विश्वास को जांच रही, परख रही, तो आज खुदा का कलाम कराए कि तेरे अंदर यीशु है, और तेरे अंदर यीशु है तो तू साधारण नहीं, असाधारण है, सामर्थी है। हालेलुया। बोलो, मैं सामर्थी हूं, मेरे अंदर यीशु है, मैं विश्वास करती हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं सामर्थी हूं, क्योंकि जिसके अंदर यीशु रहता है वो सामर्थी होता है। हालेलुया। इसलिए मैं प्रियो, तीतुस की पुस्तक पहला अध्याय कहता है, मेरे प्रियो, हम लोग देखेंगे तीतुस की पुस्तक पहला अध्याय उसके 16 वचन को जब हम लोग देखते हैं, वे कहते हैं, क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। देख लीजिए, विश्वासी जो है क्या कहते हैं? हम यीशु को जानते हैं, खुदा को जानते हैं। लेकिन बाइबल कहता है, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। मैंने कहा ना, विश्वासियों की परख, अगर उसके घर में मृत्यु हो जाए या उसके घर में कोई शादी विवाह पड़ जाए, तो इसी समय उन सब लोगों का विश्वास समझ में आता है, देखने में आता है। तब क्या कहते हैं? क्या करे, हमारे रिश्तेदार ऐसे बोल रहे, हमारे पड़ोसी ऐसे बोल रहे, हमारे लोग ऐसे बोल रहे, तुम किस धर्म से करती हो? ये धर्म अच्छा नहीं, सुनना पड़ेगा। तब बाइबल कहता है, वह अपने कामों से यीशु मसीह को इनकार कर देते हैं। उसी समय संसार के कामों में जब वो करते हैं, मेरे प्रिय विश्वासी, जब संसार के काम करने लगता है, संसार के काम करने लगती है, उन लोगों में घुल मिल जाती है, तो बाइबल कहता है कि वह अपने काम के द्वारा, उस घृणित काम के द्वारा, उस बुरे काम के द्वारा यीशु मसीह का उसी समय इनकार कर देती है। और जब सब कुछ उनका बीत जाता है, तो फिर वही आते हैं और कहते हैं हम विश्वासी हैं। क्या करें भैया? विश्वासियों का एक शब्द जो है हमेशा भैया भैया। एक 3 साल का 4 साल का बच्चा, वो भी भैया, पास्टर भैया। भले ही वो पास्टर 4 बच्चे का बाप हो, लेकिन उनके शब्द, उनके बच्चों के शब्द भैया, स्त्रियों का शब्द भैया। प्रियो, आज बाइबल कहता है, वे कहते हैं कि हम खुदा को जानते हैं, पर अपने कामों से उनका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के नहीं है। हाँ, अगर आप प्रभु में चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अच्छे विश्वास में दौड़ रहे हैं, अपने आप को परख रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप संसार के कामों में लिप्त होते हैं, वैसे क्या हो जाते हैं? बाइबल कहता है आप कोई अच्छे काम के नहीं, आप विश्वासी नहीं हो। इसलिए बाइबल कहता है, अय्यूब की पुस्तक में मेरे प्रियो, जब हम लोग देखते हैं अय्यूब की पुस्तक 2 अध्याय 6 से 10 में, जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, अय्यूब की पुस्तक 2 अध्याय 6 से 10 में देखते हैं मेरे प्रियो, बाइबल कहता है कि जब इसमें देखेंगे, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में क्यों, उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब के पांव के तलवे से ले सिर के चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया और बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की से बात करती है, क्या हम जो खुदा के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। देख लीजिए मेरे प्रियो, अय्यूब के जीवन में बीमारी आई, उसकी स्त्री ने उसे छोड़ दिया, उसके लोगों ने उसे छोड़ दिया,
और उसके सर से लेके पांव तक उसके फोड़े हो गए, उसके जीवन में दुख आए, उसके जीवन में कष्ट आए, लेकिन फिर भी मेरे प्रियो वो अपने विश्वास में बना रहा। उसका सब कुछ खत्म हो गया मेरे प्रियो। उसकी स्त्री ने उसे कोसी, उसे भला बुरा कही और कही तुझ पर दुख आया है, तुझ पर कष्ट आया है, तुझ पर पीड़ा आया है, तो खुदा को क्यों नहीं कोस रहा है तू? लेकिन उसने अपने विश्वास को स्थिर रखा मेरे प्रियो। अय्यूब जो अपने विश्वास में स्थिर रहा, अपने विश्वास में पड़ा रहा, उसने उस समय भी उस यीशु को, परमेश्वर को, खुदा को, बाइबल के खुदा को, बाइबल की यहोवा को उसने कोसा नहीं, वरन अपने विश्वास का अच्छा प्रमाण दिया, क्योंकि वो जानता था कि मेरे अंदर यीशु है, मेरे अंदर खुदा है। इसलिए वो अपने विश्वास में पड़ा रहा। शैतान ने उसके जीवन में यहां तक सर से लेके पांव तक उसको फोड़े उगा दिए और वो राख पर बैठ गया, खुजलाने लगा मेरे प्रियो। उसके घाव के ऊपर कोई मरहम और पट्टी बांधने वाला न था। उसके जीवन में ऐसी समस्या आई, ऐसी पीड़ा आए, ऐसे दुख आए मेरे प्रियो, लेकिन फिर भी उसने खुदा को, फिर भी उसने परमेश्वर को उसने कोसा नहीं, उसको दोष नहीं लगाया। उसने ये नहीं कहा ये क्यों। आज के विश्वासी जो है मेरे प्रियो, उनके जीवन में शैतान खुजली भी डाल देना, खुजली ना भी डाले, कहीं उनके शरीर में फोड़ा या खुजली ऐसा होने लगे ना, बस दिमाग जो है घंटा उनके दिमाग में बजने लगता है, अरे तो खुजलिया हमारे पड़ोसिया कराल, हमारे दहदिया में रहल, हमारे खानदान में था। कहीं तो ऐसा नहीं है कि उसने तंत्र मंत्र ओझाओं के द्वारा वो खुजलिया हम पर भेज दिया है। ऐसे बहुत लोग मिलते हैं मेरे प्रियो। उनका माइंड जो है, इसका मतलब ये है कि अभी भी तक जो है उन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया, अभी भी तक जो है उन्होंने यीशु को अपने अंदर आने नहीं दिया। अगर यीशु को अपने अंदर आने देते तो मेरे प्रियो वो अय्यूब के समान कहते हैं, कुछ भी हो जाए मेरे अंदर खुदा है, बीमारी आए, रोग आए, कष्ट आए, पीड़ा आए, संकट आए, लेकिन मेरे अंदर यीशु है। यही विश्वास खुदा देखना चाहता है आपके जीवन में। इसलिए कह रहा है अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो, क्या तुम सचमुच में विश्वास में हो। प्रियो, भजन संहिता 27 अध्याय में जब आप देखेंगे तो बाइबल क्या कहता है मेरे प्रियो, उसका 3 वचन में, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी ना डरूंगा, तो भी मैं ना डरूंगा। सुन लीजिए यहां पर भजन संहिता 27 का उसका तीसरे वचन में जो दाऊद कह रहा है कि चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, चाहे शत्रु मुझे घेर ले, चाहे शत्रु जो है मुझे मारने के लिए प्लानिंग कर ले, तो दाऊद कह रहा है तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई भी ठन जाए, चाहे मेरे विश्वास के कारण लोग मेरी निंदा करने लगे, चाहे उस खुदा यीशु के नियमों के कारण लोग मेरा अपमान करने लगे, उसके विषय में अपमान होने लगे, लड़ाई ठन जाए, तो भी कह रहा है कि उस दशा में भी मैं हिवाए बांधे निश्चित रहूंगा। हालेलुया। दाऊद किस तरह से अपने विश्वास को मेरे प्रियो बता रहा है, अपने विश्वास को साबित कर रहा है, अपने विश्वास को प्रमाणित कर रहा है, अपने विश्वास के ऊपर यीशु के नाम का मोहर लगा रहा है और कह रहा है कि मैं ऐसे दशा में भी क्या करूंगा, निश्चिंत हिवाए बांधे खड़ा रहूंगा, निश्चित विश्वास करूंगा और मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। यह है परख, ये है परख विश्वास का, ये है जांच विश्वास का मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो दानियल की पुस्तक 3 अध्याय 16 और उसके
उसके 16 से लेके मेरे प्रियो जब 17 में देखेंगे, शद्रक मेशक अबेदनगो जो है राजा से कहते हैं, हे नबूकदनेस्सर, मुझे तुझे उत्तर देने का कोई प्रयोजन नहीं है। जब राजा ने उस भट्टे में आग में डालने के लिए, उनके विश्वास को परखने के लिए, उनके विश्वास को जो है, उनके विश्वास के कारण जो है नबूकदनेस्सर राजा ने उस पर जो है, वहां के लोगों ने उन पर ताड़ना की, उनको 7 गुने धधकते हुए भट्टे में डालने की योजना बनाए, और योजना पूरी तैयार थी। लेकिन नबूकदनेस्सर राजा ने कहा कि तू अपने खुदा को इबादत मत कर, जो इबादत के लिए मैंने खुदा बनाया है, जो मूर्ति मैंने बनाई है, उसके सामने झुक तो तू बच जाएगा। लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो कहते हैं, ए खुदा, ए दानियल, ए नबूकदनेस्सर, सुन, इसके विषय में तुझे उत्तर नहीं देंगे, लेकिन मेरा खुदा, मेरा यहोवा उस आग से भी बचाने की सामर्थ रखता है। ये विश्वास होना चाहिए मेरे प्रियो, ये विश्वास की परख, ये विश्वास की जांच, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तू विश्वास में स्थिर रहे। तू अपने कामों से इनका इनकार मत कर, कोई घृणित काम मत कर, उस वचन के खिलाफ न जा, यीशु के नियमों के खिलाफ न जा, तब तेरा विश्वास परखा जाएगा, तब तेरा विश्वास जांचा जाएगा। मेरे प्रियो, हमारा विश्वास, आपका विश्वास दुख में ही जांचा जाता है, पीड़ित जब पीड़ा होती है उसमें जांचा जाता है, जब संकट आता है, क्लेश आता है, उसमें जांच होती है मेरे प्रियो। लेकिन उसमें जो स्थिर रहा वो उसने जय पा लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये खुदा का कलाम जो आपके लिए खुदा ने तैयार किया है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। और उसी अय्यूब की पुस्तक उसके 19 अध्याय 25 वचन में क्या कहता है, मुझे विश्वास है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। यह है विश्वास। उसका सब कुछ चला गया, पीड़ित हो गया, दुखित हो गया, उसने, उसकी शरीर जो है, उसकी मांस जो हड्डियों से सट गई, उसके मित्र जो है उसको ढांढस देना चाहिए, हिम्मत देना चाहिए, लेकिन उन्होंने भी उसे दुख दिया, और उन्होंने भी चाहा कि अय्यूब जो है खुदा को कोसे, यीशु को कोसे, परमेश्वर को कोसे, लेकिन उसमें भी वो विश्वास योग बना रहा, और इसलिए उसका विश्वास करता है कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। ये है आपका विश्वास, ये है आपकी परख। इसलिए आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं आज की इस वचन के लिए। प्रभु, इस वचन को जो लोग सुनेंगे उनका विश्वास बढ़े प्रभु, और आज्ञा मानने वाले बने, और अपने कामों से तुझे इनकार न करे। यीशु मसीह, यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं। यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा लोगों को आशीष कर और उनके जीवन में बड़े बड़े कार्य होने दे। यीशु धन्यवाद। हालेलुया। इस वचन को सुनते ही लोगों का जीवन विचार बदल जाए। यीशु मसीह, आप एक कार्य करेंगे। धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। इस वचन को मेरे प्रियो आपके लिए प्रभु ने दिया है, इसलिए अपने विश्वास को परखो, जांचो, और ये जांचो, ये जानो कि आपके अंदर यीशु है। इसलिए वचन को ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, और सब्सक्राइब भी करो मेरे प्रियो, और सपोर्ट करो, ताकि खुदा का कलाम आप तक पहुंचता रहे। जय मसीह की।